everyone. In our last video, we were discussing about the what is health, and we have also discussed the factors affecting the health. So, in this video, we will talk about the difference between the healthy and a disease-free person. So, then आप usually सोचते हो कि healthy होता है, healthy and disease-free. Both are the same terms, but they are completely different. So today we will talk about the difference between the two. So students, सबसे पहले अगर आप लोगों को इनके बारे में डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ हेल्दी और व्हाट इज़ डिजीज़, कि आपको डिजीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए. देखो, हेल्दी के बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वो पर्सन जो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों के टर्म्स में अगर वो पर्सन कंप्लीट वेलबींग है, उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है और सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स ही और शी विल बी हेल्दी. बट व्हाट अबाउट द डिजीज़? डिजीज़ आप किसे कहते हो? आपका मतलब क्या है डिजीज़ से? ज़रूरी थोड़ी ना कि डिजीज़ मतलब आपकी लैंग्वेज में क्या है. तो देखो, डिजीज़ जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द टू वर्ड्स डिस एंड ईज. ईज इज अ इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है आराम. ईज का मतलब ही क्या होता है? आराम, कंफर्ट. और डिस में यहाँ पे है एब्सेंस के लिए. क्या है? एब्सेंस. यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे कंफर्ट ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़. ज़रूरी नहीं है डिजीज़ के लिए तुम्हें कोई खांसी, जुकाम वगैरह, बुखार या कैंसर टाइप कोई कुछ होना ही चाहिए, डैट इज़ डिजीज़. नो, एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? डिजीज़. तो अब स्टूडेंट्स देखो, दो टर्म में, एक है हेल्दी और एक है डिजीज़ फ्री. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? सो देखो स्टूडेंट, हेल्दी का पहला पॉइंट वही बोलेंगे कि हेल्दी क्या कहेंगे? वो स्टेट है इन विच अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. वो स्टेट है एक पर्सन की जिसके अंदर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है, उसे हम हेल्दी कहते हैं. और डिजीज फ्री में क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट. एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट, कि बस वहाँ पे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, मतलब उस पर्सन को किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है. डैट डजंट मीन कि वो हेल्दी है. मे बी उसे कोई फिजिकली कुछ ना हो प्रॉब्लम, उसे मेंटली हो या सोशली हो, तो वो डिजीज़ फ्री में इंक्लूड नहीं होता है. तो स्टूडेंट देखो, इसीलिए दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा? एक हेल्दी पर्सन जो होता है कैन बी डिजीज़ फ्री. हेल्दी पर्सन कैन बी, विल भी बोलेंगे या फिर यहाँ पे सही है, हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज़ फ्री. जो हेल्दी पर्सन है, हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या होगा? डिजीज़ फ्री होगा, क्योंकि हमें पता है हेल्दी मीन्स सब टर्म्स में हेल्दी, तो वो हमेशा क्या होगा? डिजीज़ फ्री. बट अ डिजीज़ फ्री पर्सन क्या हो सकता? वो हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कैन बी हेल्दी और कैन नॉट बी. मे और मे नॉट बी हेल्दी. देखो, हेल्दी वाला डिजीज़ फ्री होगा ही होगा, पर जो डिजीज़ फ्री है, ज़रूरी थोड़ी है उसको वो कम्प्लीटली हेल्दी हो या नहीं हो सकता है उसको अब फिजिकली, सपोज ही इज़ फिट, बट व्हाट अबाउट मेंटल और सोशल प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो एक हेल्थी पर्सन होता है वो हमेशा कैसा होगा? एनर्जेटिक होगा. कैसा होगा? एनर्जेटिक. देखो, हेल्दी पर्सन है, हर तरह से फिट है, तो वो कैसा होगा? एनर्जेटिक होगा. उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है. वर्किंग एफिशिएंसी उसकी क्या होगी? हाई होगी. बट आप डिजीज फ्री पर्सन के बारे में कह सकते हो ये बात? आप देखो, आप लोग भी हो, हम सब लोग हैं, हम में कोई भी, हम सब डिजीज फ्री हैं. वी आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट. बट क्या हम सभी के सभी उतने ही एनर्जेटिक हैं? वर्किंग एफिशिएंसी है हम सभी की इक्वल? आई थिंक नहीं है सभी की इक्वल. कुछ लोग लेज़ी होते हैं, मतलब आलसी होते हैं, और कुछ लोग एक्टिव होते हैं. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन पर्सन इटसेल्फ.
कि हमारे खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक डिजीज हुई पर्सन वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्थ। मैंने आपको कल 2 टर्म लास्ट वीडियो में 2 टर्म्स पढ़ाई थी। एक थी आपकी इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ थी इंडिविजुअल, और एक क्या थी कम्युनिटी हेल्थ, कि आपके आसपास के लोगों की हेल्थ कैसी है। तो ये इन दोनों ही फैक्टर पे आप क्या बोलोगे, हेल्थ ऑफ अ पर्सन डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी हेल्थ। हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ। बट जो डिजीज हुई पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें सिर्फ उसकी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कम्युनिटी इंक्लूड नहीं होती है। तो स्टूडेंट दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी और अ डिजीज फ्री पर्सन। ओके स्टूडेंट, देयर आर 2 मोर टर्म्स जो आप लोग अभी तक ये सोचते थे कि शायद सेम होती है। वन इज़ योर सिम्टम एंड द अदर वन इज़ अ साइन। स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने ये जो टर्म सुनी थी इनको भी आप ये सोचते होंगे कि दोनों सेम ही होते हैं, बट टुडे आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑल्सो। देखो सिम्टम्स होते हैं जो एक पेशेंट खुद से रियलाइज़ करता है कि हाँ, जैसे आपको हेडेक हो रहा है, आपको कोई कहीं और जगह पे पेन हो रहा है, तो वो आप खुद रियलाइज़ करते हो, सेल्फ रियलाइज़ करते हो कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। दीज आर द सिम्टम्स, लाइक आपको हेडेक होना, आपको फीवर होना, ये सब चीज़ें क्या है, एक पर्सन खुद से रियलाइज़ करता है। आपको कोई देख कर नहीं बता सकता कि या यू हैव अ हेडेक, यू हैव अ फीवर। ये आपके खुद के होते हैं, यानी एक पर्सन के खुद के सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिम्टम्स। और साइन क्या होते हैं स्टूडेंट, साइन होते हैं जो विजिबल होते हैं टू अदर्स ऑल्सो, कि मतलब अगर किसी को भी कोई आपको देख कर बता रहा है या यू हैव डैट प्रॉब्लम, कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो आपको सिर्फ देख कर ही बता रहा है, डैट इज़ द साइन। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द रैशेस, आप लोगों को बॉडी के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, तो वो कोई भी देख कर बता सकता है या यू आर हैविंग द रैशेस, तो दीज आर द साइन। और अगर आपको खुद को फील हो रहा है, दूसरे लोग वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, आप खुद बता रहे हो, दीज आर द सिम्टम्स। और साइन होते हैं जो दूसरों को अच्छे से दिखाई देते हैं, जैसे पीलिया वगैरह होता है तो बॉडी येलो हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी येलो दिखाई देने लग जाती है, तो आपको कोई भी देख के बता सकता है ना कि तुम्हें ये वाली बीमारी हुई है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, दीज आर द पर्टिकुलर साइन होते हैं जो दूसरों को दिखाई देते हैं, और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी टर्म्स का ही डिस्कस किया है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए कि इन सब टर्म्स में भी कुछ डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक you very much for watching my videos.